जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में सावन माह की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जैसे कि इस व्रत के बारे में यह नियम है कि यह व्रत के बारे में माना जाता है कि इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत की अद्भुत महिमा कही गई है। इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत समय पहले की बात है कि कंचनपुर नामक नगर में एक सूरसेन नाम का राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। राज्य की ओर से उनकी आत्मा बेहद संतुष्ट थी, परंतु मन में भी बहुत दुखी थे। राजा दुखी रहने का कारण उनके कोई संतान नहीं थी। हर समय यही सोचते रहते थे कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। उनके 101 रानियां थी, वे सभी इसी कारण से दुखी थी। राजा की इसी सोच विचार में दिन प्रतिदिन अवस्था बिगड़ते जा रही थी। एक राजा की ऐसी हालत देखकर मंत्री भी दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने राजा को बहुत समझाया, परंतु सब कुछ व्यर्थ था। अंत में मंत्रियों ने नगर में ढ्योढ़ी पिटवा दी कि नगर में जितने भी पंडित हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वे सभी दरबार में हाजिर हों। यह बात सुनकर सभी विद्वान राज्य में दरबार में हाजिर हुए। तब राजा ने कहा कि मैंने आपको जो आने वाला कष्ट है उसका कारण है, मेरा जो यह कष्ट है, मेरी कोई संतान नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि मेरे संतान होगी या नहीं। तब विद्वानों ने अपने शास्त्रों में देखा, परंतु संतान का कोई योग नहीं था। जब विद्वानों ने निराश होकर कहा कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, इसको सुनकर राजा बेहद दुखी हुए। राजा को दुखी देखकर विद्वानों ने सबसे वृद्ध विद्वान बोले, हे राजन, सावन माह के सुदी पक्ष में जो पुत्रदा एकादशी आती है, अगर आप वह व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो उस और साथ ही भिक्षुकों को दान देके विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करेंगे, हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपके पुत्र का जन्म हो। राजा ने वृद्ध विद्वानों को और आए हुए सभी विद्वानों को हाथ जोड़कर सम्मान किया, प्रणाम किया और पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रण किया। महल में पहुंचते ही रानियों को भी यह सारी बातें बताई कि इस तरह से यह व्रत रखने के लिए विद्वान जनों ने कहा है कि भगवान की कृपा से हम भी पुत्रवान अवश्य होंगे। राजा की बात सुनकर सभी रानियां बोली, हम भी एकादशी का व्रत रखेंगे। इस व्रत को सुनकर राजा बेहद हर्षित हुए। जब सावन माह की पुत्रदा एकादशी आई, तब राजा ने रानियों सहित व्रत धारण किया और भगवान का भली प्रकार से पूजन किया। दिन भर राजा और रानी हरि कीर्तन करने लगे, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें अच्छी तरह से दान देकर विदा किया। जब रात हुई तब राजा अपनी रानियों सहित जमीन पर ही अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान की मूर्ति के समीप ही सो गए। रात को भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रत्येक रानी को एक एक पुत्र होगा, अर्थात 101 पुत्र होंगे जो बेहद सुंदर, विद्वान व चरित्रवान होंगे। राजा की जब आँख खुली तो उसने अपनी रानियों को जगाया और स्वप्न का हाल सुनाया। स्वप्न की बातें सुनकर रानियां बेहद प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद राजा की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका रूप चंद्रमा के समान उज्जवल था। राजा ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में खूब हीरे जवाहरात इत्यादि दान किए। ब्राह्मणों वह जो विद्वान थे उनको सुंदर सुंदर भोजन कराया, दान देकर आशीष प्राप्त किया। पुत्रों के पैदा होने पर राजा के समस्त दुखों का अंत हुआ। राजा रानी और समस्त राज्य सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। इस तरह से इस व्रत की महिमा है। जो भी भक्तजन सच्चे मन से सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे पहले मैंने पूजा विधि और सावन पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पारण इत्यादि की संपूर्ण जानकारी दी है। कैसे करें, क्या करें, अगर मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मन में आपकी समस्त इच्छाएं भगवान पूर्ण करें, इसी आशा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।